गुड आफ्टरनून ऑफ यू। आज हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की सेकंड ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं जो कि रिलेटेड है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। एक्सटर्नल के अंदर इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स इन ब्रीफ। तो इसका आंसर हम इस तरीके से देंगे। पहले तो हम उसको एक डायग्राम के थ्रू समझाएंगे। तो डायग्राम में यहाँ बता रखा है कि जो डेरिवेटिव्स हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक होती है फाइनेंशियल और दूसरी होती है कमोडिटी डेरिवेटिव। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स को फर्दर दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है, बेसिक एंड कॉम्प्लेक्स। बेसिक के अंदर हम जो लेते हैं वो लेते हैं फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शन, वारंट्स एंड कन्वर्टाइल्स, और कॉम्प्लेक्स के अंदर हम लेते हैं स्वैप्स और एक्जोटिक्स। तो आज हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के टाइप्स को पढ़ रहे हैं। तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, वारंट, स्वैप्स और एक्जोटिक्स। ठीक है। तो फॉरवर्ड्स क्या है? ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ए कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू एंटिटीज वेयर सेटलमेंट टेक्स प्लेस ऑन अ स्पेसिफिक डेट इन ए फ्यूचर एट टूडेज प्री एग्रीड प्राइस। ए फॉरवर्ड contract is agreement between two parties to buy or sell an asset at a specified point of time in the future. The price of the underlying instrument is whatever form is paid before control of the instrumented changes. फॉरवर्ड क्या है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट है जो कि दो एंटिटीज़ के बीच में होता है, जहाँ पे जो सेटलमेंट होता है वो कब टेक प्लेस होता है? जब कोई उसकी एक स्पेसिफिक डेट एक फ्यूचर के अंदर होती है जो कि आज की पी एग्रीड प्राइस पे किया जाता है। एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो कि दो के पार्टीज़ के बीच में होता है, जिसमें जो एसेट्स हैं उनको बाय और सेल किया जाता है एक स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम में फ्यूचर के अंदर। और जो प्राइस होती है अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट्स की वो इंस्ट्रूमेंट चेंजेस के कंट्रोल के पहले उस पर पे किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर क्या है? ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल एन एसेट एट अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर एट ए सर्टेन प्राइस। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है दो पार्टीज़ के बीच के अंदर, जिसके अंदर जो एसेट्स को जो हमें बाय और सेल करना है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर करना है फ्यूचर के अंदर, जिसकी जो प्राइजेस होंगी वो सर्टेन रहेगी। अगर हम इसको कंपेयर करें फॉरवर्ड से, तो फॉरवर्ड के अंदर हम कंडीशन सेम होती है, लेकिन जो प्राइजेस होती हैं वो हम फॉरवर्ड के अंदर आज की प्राइस को देख के मीन्स टुडे प्री एग्रीड प्राइस पे करते हैं, लेकिन फ्यूचर के अंदर हम जो फ्यूचर की प्राइजेस होंगी उसके बेसिस पे हम कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं। इफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ए फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेटिंग द बायर टू परचेज एन एसेट सच एज a physical commodity or a financial instrument at a predetermined future date and price. Future contract details the quantity and quality of the underlying asset. They are standardized to facilitate trading on a future exchanges. Some future contracts may call or physically delivery of the asset while others are settled in cash. The future market are characterized by the ability to use very high leverage relative to stock markets. जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसके अंदर जो बायर होता है वो ऑब्लिगेट होता है एसेट को बाई और परचेज़ करने के लिए। ये एक तरीके से एक फिजिकल कमोडिटी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे किया जाता है जो कि एक प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट और प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो बेसिस होती है वो बेसिकली उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी के बेसिस पे होती है, जो कि एक पर्टिकुलर किसी अंडरलाइंग एसेट्स के होते हैं। ये सेंट्रलाइज होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रलाइज होते हैं, और जो ट्रेडिंग होती है इनके अंदर वो फ्यूचर एक्सचेंज पे फैसिलिटेट होती है। सम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि कॉल होते हैं किसी फिजिकल डिलीवरी पे, जो कि एक पर्टिकुलर एसेट के होते हैं जिनको सेटल किया जाता है कैश के रूप के अंदर। जो फ्यूचर मार्केट है उसकी जो एबिलिटी है उनको कैरेक्टराइज किया जाता है हाई लिवरेज के लिए, जो कि पर्टिकुलर किसी स्टॉक मार्केट से रिलेटिव होते हैं। अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं। कॉन फ्यूचर जिसको हम सीबॉट कहते हैं, गोल्ड फ्यूचर जिसको हम कॉमेक्स कहते हैं,
क्रूड ऑयल फ्यूचर जिसको हम NYMEX कहते हैं, स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर जिसको हम CME कहते हैं, यूरो डॉलर फ्यूचर जिसको हम IMM कहते हैं, और बॉन्ड फ्यूचर CBOT। ये सारे हमारे क्या हैं, इंटरनेशनल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम पढ़ रहे हैं ऑप्शंस। ऑप्शन आर टू टाइप्स, कॉल एंड पुट्स। कॉल गिव्स द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय अ गिवन क्वांटिटी of the underlying asset at a given price on or before a given future date. Puts gives the buyer the right but not the obligation to sell a given quantity of the underlying asset at a given price on or before a given date. ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस जो हैं वो दो तरीके से होते हैं, कॉल और पुट। कॉल क्या है? कॉल बायर को राइट देता है और ऑब्लिगेशन नहीं देता कि वो अंडरलाइंग एसेट्स की एक गिवन क्वांटिटी को बाई करे एक गिवन प्राइस के अंदर, लेकिन फ्यूचर डेट से पहले। और पुट क्या है? पुट है कि जब बायर को राइट मिलता है, ऑब्लिगेशन नहीं मिलती कि वो एसेट्स को सेल करे, एसेट्स की क्वांटिटी को सेल करे एट ए गिवन प्राइस, लेकिन गिवन डेट से बिफोर ही। अब हम पढ़ रहे हैं वारंट्स। ऑप्शंस जनरली हैव लीव्स of up to 1 year. The majority of options traded on options exchanges having a maximum maturity of 9 months. Longer traded options are called warrants and generally traded are called over the counter. जो options है जनरली 1 साल के होते हैं, उनकी जो लाइफ होती है वो जनरली 1 साल की होती है, और जो मेजॉरिटी होती है ऑप्शन ट्रेडेड की वो ऑप्शन एक्सचेंज के बिहाफ पे एक किसी पर्टिकुलरी एसेट की मैच्योरिटी पे होते हैं। मीन्स उसका जो मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 9 मंथ्स का होता है। अगर हम लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस की बात करते हैं, जब हम लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस की बात करते हैं तो उसको हम वारंट्स कहते हैं, और जनरली जो हम ऑप्शंस को ट्रेडेड करते हैं वो किसके अंदर करते हैं? हम ओवर द काउंटर के अंदर। अब हम पढ़ रहे हैं स्वैप्स। स्वैप्स आर प्राइवेट एग्रीमेंट्स बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज कैश फ्लोज in the future according to a pre-arranged formula. They can be regarded as a portfolios of forward contracts. The two commonly used swaps are. स्वैप्स क्या हैं? स्वैप एक प्राइवेट एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज़ के बीच के अंदर, जिसके अंदर कैश फ्लोज का क्या होता है? एक्सचेंज होता है फ्यूचर के अंदर, जो कि एक प्री अरेंज्ड फार्मूले के थ्रू होता है। इसके रिगार्ड के अंदर जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो पर्टिकुलर किसी पोर्टफोलियोज़ के बिहाफ पे किए जाते हैं। अगर हम स्वैप्स की बात करें तो स्वैप्स दो तरीके के होते हैं। एक कौन सा होता है? इंटरेस्ट रेट स्वैप, और दूसरा होता है करेंसी स्वैप। पहले हम समझते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या है। दे इंटेल स्वैपिंग ओनली इन द इंटरेस्ट रेटेड कैश फ्लोज बिटवीन द पार्टीज इन द सेम करेंसी। जो इंटरेस्ट रेट स्वैप्स हैं वो बेसिकली जो कैश फ्लोज के जो इंटरेस्ट होते हैं उसके बिहाफ पे जो पार्टीज़ होती हैं वो उनको पूरा करती हैं, जिसके अंदर जो कैश इनफ्लो के अंदर इंटरेस्ट होते हैं, और वो क्या हों? एक सेम करेंसी की हों। मीन्स जो भी कैश इनफ्लो हम कर रहे हैं, जिसके बिहाफ पे हम इंटरेस्ट को रिलेट कर रहे हैं, वो कौन सी होनी चाहिए? दो पार्टीज़ के बीच में सेम करेंसी होनी चाहिए। करेंसी स्वैप क्या है? दिस इंटेल स्वैपिंग बोथ principal and interest between the parties with the cash flows in one direction being in a different currency than those in the opposite direction. करेंसी स्वैप क्या है? बिल्कुल इंटरेस्ट रेट का अपोजिट है, लेकिन करेंसी स्वैप के अंदर हम प्रिंसिपल मीन्स मूलधन और उसके इंटरेस्ट मीन्स ब्याज, दोनों पार्टीज़ के उनको स्वैपिंग करते हैं, और उसके बिहाफ पे हम जो कैश फ्लो होता है उसको एक ही डायरेक्शन के अंदर डिफरेंट करेंसी के बेसिस पे उसको स्वैप किया जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं स्वैप्शन क्या है। स्वैप्शन आर द ऑप्शंस टू बाय और सेल अ स्वैप दैट विल बिकम ऑपरेटिव एंड द एक्सपायरी ऑफ द ऑप्शंस। Thus a swaption is an option or a forward swap rather than have calls and puts. The swaption market has receiver swaption and pair swaption. A receiver swaption is an option to receive fixed and pay floating. A pair swaption is an option to pay fixed and receive floating. स्वैप्शन क्या है? स्वैप्शन ऑप्शंस के बाई और सेल से रिलेटेड है, जिसके अंदर जो स्वैप होते हैं वो
जो ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है उसको ऑपरेट करते हैं। स्वैप्शन जो है वो एक पर्टिकुलरली फॉरवर्ड स्वैप होता है। स्वैप्शन क्या है? एक ऑप्शन है जो कि पर्टिकुलरली फॉरवर्ड स्वैप से होता है। इसके अंदर हम यूज़ करते हैं कॉल और पुट्स को। और जो स्वैप्शन मार्केट है उसके अंदर दो लोग होते हैं, एक होते हैं रिसीवर स्वैप्शन और दूसरे होते हैं पेयर स्वैप्शन। रिसीवर स्वैप्शन कौन से स्वैप्शन होते हैं? जो कि एक पर्टिकुलर ऑप्शन होते हैं जिसके अंदर जो फिक्स चीज़ है उनको रिसीव किया जाता है और फ्लोटिंग चीज़ के बिहार पे उनको पे किया जाता है। और पेयर स्वैप्शन क्या है? पेयर स्वैप्शन भी एक ऑप्शन है जिसमें हम फिक्स चीज़ को पे करते हैं और फ्लोटिंग चीज़ को रिसीव करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा कि आज के लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के। तो मैंने बताया था कि जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स है वो बेसिकली दो तरीके से डिवाइडेड की गई है, बेसिक एंड कॉम्प्लेक्स। बेसिक के अंदर हम पढ़ते हैं फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस एंड वारंट्स, और कॉम्प्लेक्स के अंदर हम स्वैप्स, एक्सोटिक्स या स्वैप्शन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।